में सोयाबीन की फसलों ने किसानों की टेंशन बढ़ा दी है। ज्यादा बारिश से फसल कमजोर हो चुकी है और सफेद मच्छर भी फसलों को खराब कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि खेती में लागत हर साल बढ़ती जा रही है। सरकार को सोयाबीन की एमएसपी दर बढ़ाकर 6,000 रुपए करनी चाहिए। बंसल न्यूज ने इन किसानों से खास बातचीत की। अन्नदाता किसान देश का है और देश की राजनीति भी किसानों पर केंद्रित होती है, लेकिन आखिर वो किसान के मन में क्या है, उसके मन में क्या दर्द है, वो अपनी फसल का मूल्य क्या चाहता है। हम खुद एक खेत में पहुंचे हैं और कुछ किसानों से भी बात करेंगे। खासतौर से सोयाबीन की फसल है, अभी देख रहे हैं आप, लहला रही है। हालांकि जरूर कुछ ऐसे लग रहा है कि कीड़े लगे हुए हैं क्योंकि पत्ते खाए हुए हैं, लेकिन राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है। किसानों की जो समर्थन मूल्य को लेकर कांग्रेस भी लगातार न्याय यात्रा निकाल रही है। कुछ किसान भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। दादा, सोयाबीन की फसल कैसी है इस बार? आधी है साहब, आधी पूर्व से नहीं है। मतलब क्या उम्मीद है कि आपने जो लागत लगाई है या 1 एकड़ में जितना आपने बोनी करी है, कितनी उम्मीद है कि मुश्किल से 2, 2.5, 3 कुंटल। लागत ही बहुत महंगी पड़ गई। लागत मूल्य नहीं मिलेगा ना, कहीं मिल ही नहीं सकता है इस भाव के हिसाब से तो लागत तो मूल्य नहीं। अब आपकी महंगाई के हिसाब से तो हमारे पास कुछ ही नहीं बचा। दवा आज क्या चल रही, क्या भाव है। दाने की बात करें, सोयाबीन की फसल कैसी है? यदि हम आपसे बात करें तो बैठ के थोड़ा बताएं कि हम देख रहे हैं दाना तो बढ़िया निकल रहा है, क्या उम्मीद है कि अच्छा निकलेगा? नहीं, ये देखिए ना आप, ये कहाँ बढ़िया निकल रहा ये है। देख लो आप, उन्हें दिखाओ कैमरे। ये 50% सरकार ने दाम भी बढ़ाए, 292 बढ़ा दिए हैं। कोई फायदा नहीं हुआ हमें। कम से कम 6,000 होना चाहिए। 6 से ऊपर ही होना है, बल्कि नीचे होने दे। आज तुम्हारी कहाँ शक्कर जा रही, कहाँ तेल जा रहा, कहाँ चाय जा रही, हर चीज़ का महंगाई है। सब्जी आज 60 रुपया, 50 से कम कहीं की है ही नहीं। और भी लोग उनसे ही बात करेंगे। क्या कहते हैं? लगातार कांग्रेस भी मांग कर रही है कि सोयाबीन के दाम बढ़ने चाहिए क्योंकि लागत बढ़ी है। आप तो खुद ही किसान हैं। कांग्रेस से मतलब नहीं है, किसानों की मांग है ये, और रेट बढ़ना चाहिए। 6,000 होना चाहिए सोयाबीन का रेट, और गेहूं का भाव भी बढ़ना चाहिए। सोयाबीन एक ही पैदा से कुछ नहीं होगा। ये पैदा तो 50% हो गई इस बार, 50% कम आवक होगी। क्यों? दवाइयाँ डाल के सब कुछ डाल रहे हैं। इसके बाद भी ये फंगस लग रहा है। ये देखिए, ये फंगस लग गया है। अब ये देखो, ये कंडीशन है पेड़े की। इसमें 4-4 फरी हैं, आधी ये आधी फरियां, इनमें आधा निकल रहा है। तो सरकार को किसानों पे ध्यान देना चाहिए। सोयाबीन का रेट 6,000 करना चाहिए। गेहूं का रेट की भी मांग करते हैं हम कि गेहूं भी 3,000 के से ऊपर ही होना चाहिए, तो किसान कर सकता है कुछ। अन्यथा धीरे धीरे करके किसान अपनी जमीन बेचे। सभी जो फसलें हैं उनकी लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन जो एमएसपी सरकार ने बात की थी, चाहे आप गेहूं की बात करो, धान की बात करो, सोयाबीन की, चना की या मूंग की, तो लगातार यही कारण है कि अब कई हम देख रहे हैं, इसे आपने भी कुछ सब्जी भी लगाई है ताकि कम से कम फसल के साथ साथ आपका जो एक का खर्चा तो चले कहीं से। अब इस टाइम बरसात में किसान के पास कहाँ से पैसा आता है? कम से कम ये सब्जी में से अपना बच्चों के लिए नॉन मिर्ची, ये वो बाजार से जो सामान आता है वो चलता है। रूटीन तो बना रहे, ये है। बिल्कुल रूटीन बना रहे, इसलिए चाहते हैं। कुछ और भी किसान हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, सोयाबीन का दाना हम देख रहे हैं, संतुष्ट हैं कि फसल अच्छी है कि नहीं? आप मेरे पूरे 100 पड़ो जान के देख लो, एक दानो ही नहीं है वहाँ में। सब बेकल हो लगत लगाई वहाँ में से कटवा ईट जा, वो ही बहुत। तो अभी पानी तो अच्छा गिर रहा है, कमी कहाँ है कि सोयाबीन कसी गए हो एकदम, हरो छमी सूख रहा हो पूरे पेड़ों ही। क्या कहेंगे? ये कहेंगे साहब, फसल तो सब नष्ट हो रही है। ये साल क्या पता पीरिया टाइप का बीमारी है, ये कौन सी है, सब बेकार है। दवाई छींच के बर्बाद है आदमी। आप लोगों को तो हम उम्र में भी देख रहे हैं, आपका अनुभव भी लंबा है खेती किसानी का। पहले की अपेक्षा वर्तमान में क्या स्थितियां हैं? फसलों के दाम सही मिल पा रहे हैं? फसल अच्छी हो पा रही है? पहले हम देखते थे कि एक लग रही उतनी फसल नहीं आ रही है, लागत दूनी हो गई, फसल का रेट कम है वो। कम। पहले क्या रेसो हुआ करता था सोयाबीन का? सोयाबीन अच्छा जाता था, एकड़ पे ज्यादा नहीं तो 7-8 कुंटल निकलता था। अब तो 2-2.5 कुंटल से आगे जा ही नहीं पा रहा है, और लागत दूनी हो गई। और लागत पहले कम है, और लागत नहीं थी, सब कम है। कटाई पिटाई खाद बीज सब कम से कम। 500 रुपये चाहिए भाई साहब 8 घंटे के लिए। इस बार तो शायद बीज भी 5,000 रुपए क्विंटल। 5 को ले ही है। 5 8,000 लिया साहब, 8,000 खरीदो साहब। वो बारिश के वजह से सोयाबीन आपके बहुत बैठ गए। बीज नहीं रहता, वो तो किसान बारिश ज्यादा भई है तो बिल्कुल आपके सोयाबीन गल गए। मतलब तो आप तो कई सालों से खेती कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि कुछ फायदा खेती में? इस साल कुछ नहीं है साहब, बहुत सोयाबीन गल गया इस साल। बारिश ज्यादा भई है तो। कितने एकड़ में बोए हो? मेरा है साहब 10 एकड़ में। कितनी लागत लगी होगी कम से कम? लागत तो साहब बहुत लगी, इतना हिसाब तो हम किसान जोड़ते नहीं है। लागत तो बहुत लगी साहब। सोयाबीन जो है बारिश के मार पूरा बैठ गया।
ज्यादा बारिश से खराब हो गया। ज़्यादा बारिश से खराब हो गया। 4-5 मिनट दवा ज्यादा हो गया। अब दवा में ही 1 लीटर ही चलो 8,000 की तक छिजी जाम लाल के। किसान है जो देश का अन्नदाता है और दिन रात पसीना बहाता है, मेहनत करता है, जब हमारे और आपके घर में रोटी पहुंचती है। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे दुखी वही किसान है। और देखिए ये सब वरिष्ठ लोग हैं जो खासतौर से कई सालों से खेती कर रहे हैं। लेकिन अभी भी एक तरफ प्रकृति की मार होती है तो कहीं दूसरी तरफ उम्मीद सरकार से होती है कि फसलों का अच्छा दाम मिले, तो कहीं ना कहीं उनकी लागत निकले और उनकी तरक्की हो। लेकिन वो भी आस लगाए सरकार की तरफ देख रहे हैं कि सोयाबीन का समर्थन मूल्य हो या बाकी चाहे गेहूं की बात हो, धान की हो, मूंग या चने की, उस पर भी सरकार ध्यान दे और कम से कम समर्थन मूल्य बढ़ाए ताकि किसानों को एक अच्छा दाम मिल सके। अश्विनी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, बरसिया।